नहीं कर रही है, वो सिर्फ बैठ गई है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि सरकार की कार्यशैली में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आपने सभी चीजों को भ्रष्टाचार और घोटाले में डाल दिया, तो क्या केंद्र आपको पैसा देगी? झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन और सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले हंगामा जोर का है। बात करेंगे यहाँ पर जमशेदपुर से विधायक है पूर्णिमा साहू। मैम, क्या कहेंगे? छात्रवृत्ति पर आप लोग सवाल पूछ रही हैं। मैया योजना 2 माह से भुगतान नहीं हुआ, तो क्या लगता है कि सरकार क्या काम कर रही है? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सरकार कोई काम ही नहीं कर रही है, वो सिर्फ बैठ गई है। क्योंकि सरकार को चाहिए बच्चों की छात्रवृत्ति जो 2 साल से बंद पड़ी हुई है, वो आप उन्हें दीजिए। अगर आप वो ही नहीं दे पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि राज्य का भविष्य जो है वो किस प्रकार आप उसे देख रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि सरकार की कार्यशैली में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि उनकी मंशा ही नहीं है कि जनता का भला के लिए वो काम करे या छात्रों की भलाई के लिए वो काम करे। बड़े बड़े वादे करती है कि हम छात्रों को विदेश भेजेंगे, हम छात्रों को इतने रुपए जो है देंगे, पर कहाँ पर ये सभी चीजें मिल रही हैं? मैं तो सरकार से पूछती हूँ कि छात्रवृत्ति दीजिए, क्या आपका कोष खाली है इसलिए छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे हैं? मैम, वो सवाल पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार अपना हिस्सा नहीं दे रही, इस वजह से छात्रवृत्ति रुक गया। भैया, प्रमाण तो दीजिए आप। केंद्र ने कौन सा पैसा रोका, कहाँ पे रोका? आपने क्या है जो केंद्र को आपने अपना जो ब्यौरा देना चाहिए वो ब्यौरा आपने केंद्र को नहीं पहुंचाया। आपने सभी चीजों को भ्रष्टाचार और घोटाले में डाल दिया, तो क्या केंद्र आपको पैसा देगी? आपको चाहिए आप खुलकर उस चीज पे वार्ता करिए, आप खुलकर उस चीज पे बोलिए कि आपको केंद्र ने कहाँ पे पैसा नहीं दिया है। आप जा रहे हैं, सुनने को आता है कि आप दिल्ली जा रहे हैं, तो आप मुलाकात नहीं कर सकते इस पैसे को लेकर? और मैम, अगर देखें तो जिस तरह से मैया सम्मान योजना को लेकर 2 माह से भुगतान नहीं हुआ, तो क्या लगता है आपको कि क्यों रुक जा रहा है? मैं यही तो कह रही हूँ कि इनका कोष पूरा ठन गोपाल हो गया है, इसलिए ये ना छात्रों को छात्रवृत्ति दे रहे हैं, ना मैया को सम्मान देने का जो वादा इन्होंने किया था, जिसकी बदौलत इन्होंने सत्ता प्राप्त की है, वो तक वो दे नहीं पा रहे हैं। हर बार रोक देना, उसके बाद फिर एक त्योहार का इंतजार करना और त्योहार में फिर उस सम्मान की राशि को देना, ये कहाँ का न्याय है? आपके पास अगर पैसा है तो दीजिए। आप तो बोल रहे हैं, आपके मंत्री बोल रहे हैं कि हमारे कोष में भरपूर जो है पैसा है, तो कहाँ है पैसा? छात्रों को छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल रही है? मैया को सम्मान क्यों रुक रुक कर मिल रहा है? और प्रत्येक महिला को देने का वादा किया गया था, तो प्रत्येक महिला तो दिख नहीं रही है। सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, आपने देखा मोराबादी में बड़ा कार्यक्रम हुआ था, किस तरह से देखते हैं इस पूरे? मैं तो यही कहना चाहूंगी, जो नियुक्ति पत्र वहाँ पे बांटे गए, कितने नियुक्ति पत्र वहाँ पे बांटे गए? आंकड़ा था 8,000 कुछ की नियुक्तियां वहाँ पे पत्र जो है बांटी गई है। आप मुझे बताइए उसका पूरा ये देखिए। मेरे पास कुछ छात्र छात्राएं आए थे वो लेके, उसमें था 13,000 नियुक्तियां देने का। उन्होंने कितना नियुक्ति पत्र बांटा? 8,000। बाकी नियुक्ति पत्र क्या घोटाला या भ्रष्टाचार के लिए रखा गया है? और ये जो नियुक्तियां पत्र बांट रहे हैं सरकार, ये बताए ना कि नियुक्तियां सही में दे रहे हैं कि सिर्फ पेपर में आने के लिए नियुक्तियां बांटी जा रही है? क्योंकि ऐसा भी हमको सुनने में आया है कि जब नियुक्ति पत्र मिल जाता है छात्र को, तो वो जब जाता है वहाँ पे अपना योगदान देने, अपना सेवा देने, तो उन्हें कहा जाता है कि पद अभी रिक्त नहीं है, भरा हुआ है, आप जाइए बाद में आइएगा। ये कैसा नियुक्ति पत्र है कि आप अखबारों में बांटते हैं, मीडिया में बांटते हैं, पर धरातल पर वो मिल नहीं रहा है किसी को? मतलब पोस्टर बैनर वाली सरकार आपको दिख रही है? बिल्कुल पोस्टर बैनर वाली सरकार है, सिर्फ प्रचार और विज्ञापन में ही खर्चे कर रही है ताकि हम सिर्फ दिखते रहें और बिकते रहें। तो देखिए, साफ तौर पर सरकार जिस तरह से काम कर, चाहे नियुक्ति का मामला हो या मैया सम्मान योजना या फिर छात्रवृत्ति का मसला, तमाम मुद्दों पर पूर्णिमा दास साहू लगातार सरकार को घेर रही है और सवाल पूछ रही है। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर द न्यूज़ पोस्ट रांची।